अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। टीएमसी स्कूल नंबर 99 में आप लोगों का इस्तकबाल है। कैसे हैं बच्चों आप लोग? मैं उम्मीद रखता हूं कि आप लोग जो है अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। बच्चों आज फिर हम लोग जो है हाजिर है आपकी खिदमत में। हमारा आज का टॉपिक है a कुव्वत 3 जमा b कुव्वत 3 के अज्जाए ज़रबी करना। स्किप करके देखेंगे तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। आइए हमारे बढ़ते हैं आज के नए टॉपिक की तरफ, a कुव्वत 3 जमा b कुव्वत 3। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है a कुव्वत 3 जमा b कुव्वत 3 के अज्जाए ज़रबी करना। फैक्टर्स ऑफ a क्यूब प्लस b क्यूब, हमें जो है फैक्टर्स मालूम करने हैं इस अलजेब्री इबारत के। अब बच्चों हमें जो है इस अलजेब्री इबारत के अज्जाए ज़रबी मालूम करने के लिए पहले हमको जो है थोड़ा याद कीजिए, यानी साबिका मालूमात को हमें दोबारा से याद करना पड़ेगा। आपको याद है सबक नंबर 5 में मैंने पिछले सबक में तौसीई ज़ाब्ते के अंदर आप लोगों को एक ज़ाब्ता की तौसी या एक कसीर रुकनी या एक अलजेब्री इबारत की तौसी करके बताया था। वो ये था a जमा b कॉस कुव्वत 3 बराबर। अगर आपको याद होगा तो आप फट से इसका ज़ाब्ता बोल सकते हैं कि a जमा b कॉस कुव्वत 3 बराबर होता है a जमा 3ab जमा 3ab जमा b। पहले वाले की कुव्वत 3 थी, लास्ट वाले की कुव्वत 3, a कुव्वत 2 b कुव्वत 2। ये हम लोग जो है पिछले सबक में तौसीई ज़ाब्ते में देख चुके हैं ये ज़ाब्ता। लेकिन हमारा टॉपिक ये नहीं है, हमारा टॉपिक जो है आज ये है a कुव्वत 3 जमा b कुव्वत 3। अब ये a कुव्वत 3 जमा b कुव्वत 3 यहाँ पर इस तौसी में आपको दिखाई दे रहा है क्या? इस ज़ाब्ते में आपको दिखाई दे रहा है कि ये हमको देखना है। तो यहाँ पर देखो a कुव्वत 3 है और ये जमा b कुव्वत 3 आ गया। बस इतना है कि इसके बीच में ये दो टर्म आ गए हैं, दो अरकान आ गए हैं। तो ऐसा करता हूँ मैं, जमा के अमाल है सबके अंदर, तो इसको और इसको मैं पहले तरतीब से लिख लेता हूँ, यानी मुसलसल लिख लेता हूँ आजू बाजू में जैसे ये है, और बाकी जैसे कि वैसे ही रहने देते हैं। तो यहाँ लिखता हूँ मैं a जमा b कॉस कुव्वत 3 बराबर, पहले लिखा a कुव्वत 3, लास्ट में b कुव्वत 3 है तो मैंने उसको इधर लेकर आ गया। अब बचे ये दोनों टर्म, तो उसको बाद में लिखता हूँ 3 a कुव्वत 2b जमा 3 ab कुव्वत 2, इस तरह से लिख लिए। फिर उसके बाद क्या करेंगे, a जमा b कॉस कुव्वत 3 बराबर, ये दोनों तो जैसे कि वैसे ही रहने देते हैं हम लोग, a कुव्वत 3 जमा b कुव्वत 3 जमा। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो 3ab इधर भी है, 3ab इधर भी है, तो 3ab मैं कॉमन निकाल लेता हूँ, मुश्तरिक निकाल लेता हूँ। कॉस में क्या बचेगा, यहाँ पर a का 2 मरतबा ज़रब है, एक मरतबा निकल चुका, 3b पे बाहर आ गया, तो यहाँ कम से कम एक मरतबा a बचेगा। फिर उसके बाद जमा है, यहाँ पर कम से कम एक मरतबा b बचेगा, क्योंकि b का 2 मरतबा ज़रब है, हम लोग एक मरतबा निकाल चुके हैं इस तरह से। तो अब ये आ गया a जमा b कॉस कुव्वत 3 बराबर a कुव्वत 3 जमा b कुव्वत 3 जमा 3ab ज़रब a जमा b। अब उसके बाद क्या करना है, हमको तो ये इसका ज़ाब्ता मालूम करना है, इसकी जो है ज़रबी करना है। तो इसको इधर ही रहने देता हूँ, ये चूंकि जमा का है इसको इधर ले जाएंगे लेफ्ट साइड में, तो क्या हो जाएगा, ये इधर आके नफ़ी हो जाएगा, यहाँ पर जमा है इधर आके नफ़ी हो जाएगा। यहाँ पर पहले से है a जमा b कॉस कुव्वत 3 नफ़ी, ये पूरा के पूरा इधर आएगा, हो जाएगा 3ab ज़रब a जमा b। अब ये इधर चला गया, अब इधर क्या बचा, फिर राइट साइड में बचा a कुव्वत 3 जमा b कुव्वत 3। अभी हम हमारे टॉपिक के ऊपर आ गए, a कुव्वत 3 जमा b कुव्वत 3 के अज्जाए ज़रबी करना है हमको। तो अब ये इस तरीके से जो है मसावत हमको हासिल हो गई, ये इसका जो है ज़ाब्ता हमको यहाँ पर हासिल हुआ है। इसके बाद जो है हमको अज्जाए ज़रबी करके जो है पूरी मुकम्मल तौसीक करना है, तो पूरा जो है इसके अज्जाए ज़रबी मालूम करना है। तो अब क्या करता हूँ मैं, इसको तरतीब से लिखता हूँ। यहाँ पर ये लेफ्ट राइट साइड में है तो मैं इसको लेफ्ट साइड में लिखता हूँ, a कुव्वत 3 जमा b कुव्वत 3 बराबर क्या है, पहला कॉस है a जमा b कॉस कुव्वत 3 नफ़ी, फिर उसके बाद है 3ab ज़रब कॉस में है a जमा b, इस तरह से। अब यहाँ पर इस कॉस की कुव्वत 3 है तो मैं उसको इस तरीके से लिखता हूँ, ये जैसे कि वैसे a कुव्वत 3 जमा b कुव्वत 3 बराबर, इसको मैं लिखता हूँ एक मरतबा कॉस लिखता हूँ a जमा b, क्योंकि इसका 3 मरतबा ज़रब है तो मैं उसको इस तरह से लिखता हूँ, एक मरतबा लिखा और ये 2 मरतबा लिखा। a जमा b कॉस का 3 मरतबा ज़रब है तो मैंने 2 मरतबा और ये 1 मरतबा, 3 मरतबा हो गया।
आगे नफी 3ab ज़रब a जमा b। अब ये जो है इस इबारत में, इस मसावत के अंदर जो है दो टर्म है, ये एक रुक्न है और ये दूसरा रुक्न है। दोनों में क्या मुश्तरिक दिखाई दे रहा है? ये देखो, ये कॉस है और ये कॉस है, दोनों तरफ मुश्तरिक है। तो एक मरतबा बाहर निकाल लेते हैं, a कुव्वत 3 जमा b कुव्वत 3 बराबर, दोनों में से अगर ये कॉस बाहर निकाल लेंगे मुश्तरिक के तौर पर, तो अंदर क्या बचेगा? क्या बचेगा? यहाँ से ये a जमा b निकल गया, अब बचा a जमा b कॉस कुव्वत 2 नफी। इधर क्या बचेगा? इधर सिर्फ 3ab बचेगा, ब्रैकेट कंप्लीट। ये हो गया इस तरीके से। अब यहाँ पर a जमा b कॉस कुव्वत 2 आ गया, तो आपको वो ज़ाब्ता याद करना है। पिछले सबक में हम लोगों ने ज़ाब्ता लिखे थे, तो उसी भी करके मैंने बताया था a जमा b कॉस कुव्वत 2 बराबर होता है a कुव्वत 2 जमा 2ab जमा b कुव्वत। ये ज़ाब्ता यहाँ पर रखते हैं तो क्या हो जाएगा? a कुव्वत 3 जमा b कुव्वत 3 बराबर, पहला ब्रैकेट आएगा a जमा b, दूसरा ब्रैकेट रहेगा a जमा b कॉस कुव्वत 2 है, तो उसकी जगह मैं ये लिखता हूँ a कुव्वत 2 जमा 2ab जमा b कुव्वत 2 लिखा। फिर लास्ट में है नफी 3ab, इस तरह से ब्रैकेट को अभी क्लोज ही रहने दो। फिर उसके बाद इसलिए a कुव्वत 3 जमा b कुव्वत 3 बराबर, पहला ब्रैकेट a जमा b कॉस रहेगा। अब इस कॉस के अंदर a कुव्वत 2 है तो a कुव्वत 2 लिखा, जमा ये 2ab है जमा की, और ये नफी के 3ab, दोनों भी जो है मशाबा अरकान है, सिर्फ इसका ज़रीब जो है वो 2 है और इसका ज़रीब जो है वो नफ़ी के 3 है। 2 में से नफ़ी 3 कम करेंगे तो नफ़ी का 1 बचेगा, इसलिए यहाँ पर लिखूंगा मैं उसको नफ़ी ab। 2 में से 3 गया तो नफ़ी 1ab बचा, नफ़ी 1ab लिखा। फिर लास्ट में क्या बचा? जमा b कुव्वत 2। ये हो गई हमारी इबारत a कुव्वत 3 जमा b कुव्वत 3 के अज्ज़ाए ज़रबी, a जमा b ज़रब a कुव्वत 2 नफ़ी ab जमा b कुव्वत। ये बन गया हमारा नया ज़ाब्ता। आज का ज़ाब्ता तैयार हो गया। अब इस ज़ाब्ते का इस्तेमाल करके बच्चों हम लोग जो है मश्क नंबर 6.2 हल करते हैं। चलिए बढ़ते हैं। मश्क नंबर 1 है अज्ज़ाए ज़रबी कीजिए। नंबर 1 x कुव्वत 3 जमा 64 y कुव्वत 3। अब x कुव्वत 3 जमा 64 y कुव्वत 3 का हमें जो है ज़ाब्ते की मदद से जो है इसके अज्ज़ाए ज़रबी करना है। मैं यहाँ पर इसके जो है ज़ाब्ते, पहले जो है सवाल को इस तरह से लिखता हूँ, x कुव्वत 3 जमा 64 y कुव्वत 3, इस तरह से है। अब इसको जो है x कुव्वत 3 तो है ही, जमा, अब 64 किसका मकब है? बच्चों आप लोगों को जो है मकब याद होनी चाहिए, कम से कम 20 मरतबा, 20 तक तो भी जो है आप लोगों को मकब याद चाहिए। अभी 64 किसका है? मैं इसके पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ मकब और जज़र मकब में कि 64 जो है वो 4 का मकब है, 4 चौक 16, 16 चौक 64। तो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं 4y कॉस कुव्वत 3। तो हमारे पास इस तरह से ये आ गया सवाल, x कुव्वत 3 जमा 4y कुव्वत 3 के अज्ज़ाए ज़रबी करना है। तो इसके अज्ज़ाए ज़रबी करने के लिए पहले हम लोग जो है ज़ाब्ता लिखते हैं। ज़ाब्ता अभी हम लोगों ने देखा, क्या ज़ाब्ता था? x जमा y, x कुव्वत 3 जमा y कुव्वत 3 बराबर होता है x जमा y ज़रब x कुव्वत 2 नफ़ी xy जमा y कुव्वत 2। a जमा b की सूरत में लिखा मैंने, ज़ाब्ते में a कुव्वत 3 जमा b कुव्वत 3 था, मैंने उसको x और y में तब्दील कर दिया। कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, सिर्फ वेरिएबल चेंज हुए। अब इसको जो है इस ज़ाब्ते का इस्तेमाल करते हुए हम दी गई इबारत का अज्ज़ाए ज़रबी मालूम करते हैं। ज़ाब्ते के बिल्कुल नीचे जो हम लोग हमारा सवाल लिखेंगे, सवाल है हमारा x कुव्वत 3 जमा 4y कुव्वत 3। अब ज़ाब्ते में चूंकि x है तो सवाल में भी x आ गया, यानी x में कोई तब्दीली हमको नहीं करना है। ज़ाब्ते में y है, ज़ाब्ते में y है, लेकिन सवाल में y की जगह 4y इस्तेमाल हुआ है, इसलिए जो है जहाँ भी ज़ाब्ते में y है उसकी जगह हम लोग 4y रखेंगे। तो पहला कॉस है x जमा y, हम लोग यहाँ क्या रखेंगे? x जमा 4y ज़रब दूसरे कॉस में x कुव्वत 2 है तो x कुव्वत 2 ही रहेगा, नफ़ी x ज़रब y है तो हम लोग लिखेंगे उसको x ज़रब y की जगह 4y जमा y कुव्वत 2 है तो हम लोग लिखेंगे 4y कॉस कुव्वत 2, इस तरह से।
बराबर पहला ब्रैकेट जैसे कि वैसे x जमा 4y, दोनों की जमा नहीं होंगी क्योंकि दोनों मुतगियर अलग अलग हैं। दूसरे में कॉस में x कुवत 2 रहेगा। अब ये दोनों की ज़रब करेंगे तो ये हो जाएगा 4xy जमा इनका मुरब्बा करेंगे तो 4 का मुरब्बा 16 होता है और y कुवत 2। ये हो गए इसके अज्जाए ज़रबी। बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2 है 125 p कुवत 3 जमा q कुवत 3। 125 किसका मकब है ये हमको मालूम होना चाहिए। बिल्कुल 125 जो है वो 5 का मकब है, तो मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ। 125 है तो मैं उसको लिखूंगा 5p कॉस कुवत 3 जमा q कुवत 3। अब इसके अज्जाए को मालूम करने के लिए हमको ज़ाब्ते का इस्तेमाल ही करना है, तो पहले ज़ाब्ता लिखता हूँ। ज़ाब्ता हमारे पास a कुवत 3 जमा b कुवत 3 बराबर पहले कॉस में a जमा b, दूसरे कॉस में a कुवत 2 नफी a b जमा b कुवत 2। ये ज़ाब्ता लिख लिया। ज़ाब्ता के नीचे बिल्कुल जो है हमारा सवाल लिखना है, तो इसकी बजाय ये लिखना है हमको। हमारे पास है 5p कॉस कुवत 3 जमा q कुवत 3 बराबर। अब इस सवाल का ज़ाब्ते से मुवाजना करना है और चेंजेस करना है, रिप्लेसमेंट करना है। ज़ाब्ते में a है लेकिन सवाल में 5p है, तो जहाँ भी a रहेगा ज़ाब्ते में उसकी जगह क्या रखेंगे हम लोग 5p। ज़ाब्ते में b है उसके सवाल में q है, तो जहाँ भी b रहेगा ज़ाब्ते में उसकी जगह हम लोग q चेंज करेंगे यानी रिप्लेस करेंगे। पहले में a जमा b है तो हम लोग क्या लिखेंगे a और b की जगह 5p जमा q। दूसरे कॉस में a कुवत 2 तो लिखेंगे हम लोग उसको, मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगाता हूँ, इसको 5p कॉस कुवत 2 लिखूंगा नफी a और b का ज़रब इन दोनों का, यहाँ इन दोनों का ज़रब करेंगे हम 5p ज़रब q 5p q हो जाएगा। फिर इसके बाद b कुवत 2 है जमा b कुवत 2, तो b की जगह क्या रख रहे हैं हम लोग q रख रहे हैं, तो उसको लिखेंगे q कुवत 2। इसका ब्रैकेट कंप्लीट इज इक्वल टू, अब ये 5p जमा q, ये दोनों की जमा नहीं होंगी क्योंकि वो मुतगियर अलग अलग है। यहाँ पर 5 का मुरब्बा 25 हो जाएगा, 25p कुवत 2 नफी 5pq जमा q कुवत 2। ये हो गए 125p कुवत 3 जमा q कुवत 3 के अज्जाए ज़रबी। बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। सवाल नंबर 3 है 125 k कुवत 3 जमा 27 m कुवत 3। 125 का जज़रुल मकब 5 है, 27 का जज़रुल मकब 3 है, इसलिए इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। 125 को लिखेंगे 5 k कुवत 3 जमा 27 को लिखेंगे 3m कुवत 3, इस तरह से। अब इनके जो है हमें अज्जाए ज़रबी मालूम करना है, तो हमें पहले जो है ज़ाब्ता लिखना पड़ेगा। ज़ाब्ता है हमारे पास a कुवत 3 जमा b कुवत 3 बराबर पहले ब्रैकेट में आएगा a जमा b ज़रब, दूसरे ब्रैकेट में आएगा a कुवत 2 नफी a b जमा b कुवत 2। ये ज़ाब्ता लिख लिए। ज़ाब्ते के नीचे बिल्कुल हमारा सवाल लिखना है। सवाल है हमारे पास 5k कॉस कुवत 3 जमा 3m कॉस कुवत 3। सवाल का ज़ाब्ते से मुवाजना करना है और रिप्लेसमेंट करना है। a की जगह हम लोग रखेंगे 5k, b की जगह रखेंगे 3m। a जमा b है तो हम लोग रखेंगे 5k जमा 3m यानी इन दोनों की जमा। फिर दूसरे ब्रैकेट में a कुवत 2 है यानी पहला अदद a की जगह 5k रखना है, स्क्वायर ब्रैकेट लगा के लिखता हूँ 5k कॉस कुवत 2 नफी a और b का ज़रब है यानी इन दोनों का ज़रब, तो 5 ज़रब 3, 5 किया कितना हो जाएगा 15, या फिर ऐसे लिखता हूँ अलग अलग 5m का ज़रब करना है, सॉरी 5k 5k ज़रब 3m जमा b कुवत 2 यहाँ पर, तो b की जगह 3 रखे हम लोगों ने, तो 3m कुवत 2 ब्रैकेट कंप्लीट। इसलिए 5k कॉस कुवत 3 जमा 3m कॉस कुवत 3 बराबर क्या होगा, पहला ब्रैकेट ऐसे ही रहेगा 5k जमा 3m, दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, इसका मुरब्बा करना है। 5 का मुरब्बा 125 k कुवत 2 नफी इन दोनों का ज़रब करना है। पहले आदाद का ज़रब 5 किया 15, साथ में m के है लिख दिया जमा 3 का मुरब्बा 9 आ गया, m भी है m कुवत 2 आ गया। ये हो गया कंप्लीट। ये हो गए किसके अज्जाए ज़रबी हो गई, ये 125 k कुवत 3 जमा 27 m कुवत 3 के अज्जाए ज़रबी क्या हो गए
5K जमा 3M ज़रब 125K कुव्वत 2 ना फिर 15MK जमा 9M स्क्वायर। सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 है हमारे पास 2L क्यूब जमा 432M क्यूब, इस तरह से। अब बच्चों यहाँ पर जो है ये 432 जो है ये कामिल मकबी अदद नहीं है, 432 किसी का मकब नहीं। यहाँ पर भी जो है 2 जो है वो किसी का मकब नहीं है। तो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से 2 कॉमन निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या निकलेगा, यहाँ पर जो है तो मैं इसको मालूम करने के लिए साइड में लिखता हूँ। आप 432 को 2 से तकसीम कर दीजिए। 2 से तकसीम करूँगा तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 एका 2, 2 छंग 12। यानी क्या लिखेंगे इसको हम लोग, इसको इस तरह से लिखेंगे 2L कुव्वत 3 है ये जमा 432 को इस तरह से लिखेंगे हम लोग 2 ज़रब 216 और साथ में है M कुव्वत 3, जिसमें से जो ये 216 जो है वो मकब है। 216 किसका मकब है, 4 का, सॉरी 4 का नहीं है, जिसमें जो है 2 किसी का मकब नहीं है, लेकिन 216 जो है वो मकब है। ये जो है 216 6 का मकब है, यानी 216 का जज़रुल मकब 6 है। यहाँ पर लिख कर देता हूँ मैं आप लोगों को, 216 का जज़रुल मकब 6 है, इसलिए जो है हम लोग क्या करेंगे उसको मकब की सूरत में लिख सकते हैं। अब ये हो गया, इसको बराबर लिखता हूँ मैं, बराबर यहाँ पर लिखता हूँ 2L कुव्वत 3 है, तो यहाँ से 2 मुश्तरी निकाल देता हूँ बाहर, ब्रैकेट में क्या बचेगा, L कुव्वत 3 है जमा ये 2 तो बाहर आ गया, 216 है, तो 216 को मैं लिखूंगा 6 है, 6M कुव्वत 3 ब्रैकेट कंप्लीट। 216 वो 6 का मकब है, तो 6 कुव्वत 3 लिखा इस तरह से। तो अब हमारे पास सवाल क्या है, हमारे पास सवाल ये है, लेकिन हम मकब मालूम करेंगे इसका, क्योंकि इसका मकब और इसका मकब सेम हो जाएगा ना। अब लिखता हूँ यहाँ पर सवाल लिखता हूँ, पहले मैं ज़ाब्ता लिखता हूँ। पहले ज़ाब्ता हमारे पास A कुव्वत 3 जमा B कुव्वत 3 बराबर फर्स्ट ब्रैकेट में आएगा A प्लस B मल्टीप्लाइड बाय सेकंड ब्रैकेट में आएगा A स्क्वायर माइनस AB प्लस B स्क्वायर। ज़ाब्ता लिख लिए, बिल्कुल ठीक। इसके नीचे सवाल लिखना है, लेकिन ये नहीं लिखेंगे बल्कि ये लिखेंगे। तो 2 जो है ब्रैकेट के बाहर ही रहेगा, L कुव्वत 3 है जमा 6M क्यूब है ब्रैकेट कंप्लीट इज इक्वल टू, ये 2 जो है ये बाहर ही रहेगा, मैं इसको जो है करली ब्रैकेट लगाता हूँ। अब उसके बाद इस ज़ाब्ते का, इस सवाल का ज़ाब्ते के साथ मुवाजना करना है, A की जगह L रखना है, B की जगह 6M रखना है। तो लिखते हैं अपन, पहले ब्रैकेट में आएगा A जमा B, तो लिखेंगे हम लोग L प्लस 6M ज़रब, दूसरे ब्रैकेट में आएगा A स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे हम लोग L स्क्वायर माइनस A और B का ज़रब, तो इन दोनों का ज़रब करेंगे अगर हम लोग, तो वो हो जाएगा 6LM जमा B स्क्वायर, B की जगह हम लोग 6M रख रहे हैं, तो 6M ब्रैकेट स्क्वायर, ये कंप्लीट हो गया इस तरह से, करली ब्रैकेट कंप्लीट इज इक्वल टू 2 लिखा बाहर, L प्लस 6M रहेगा, L प्लस 6M पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में L स्क्वायर माइनस 6LM जैसे कि वैसे रहेगा जमा 6 का मुरब्बा करना है आपको, 6 का मुरब्बा होता है 36M स्क्वायर। अब यहाँ से ब्रैकेट हटा देते हैं, ब्रैकेट हटा देते हैं, इसलिए हमारा जवाब क्या आएगा, सवाल है हमारे पास 2L स्क्वायर जमा 432M कुव्वत 3, यहाँ 3 है, M कुव्वत 3 के अज्जा ज़रबी क्या आ गए, 2 ज़रब, फर्स्ट ब्रैकेट में रहेगा L प्लस 6M मल्टीप्लाइड है, सेकंड ब्रैकेट में रहेगा L स्क्वायर माइनस 6LM प्लस 36M स्क्वायर। ये हो गया सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 5 है 24A क्यूब प्लस 81B क्यूब। इस सवाल को मैं इस तरह से लिखता हूँ बच्चों, उसको चेंजेस करना पड़ेंगे क्योंकि यहाँ पर 24 जो है ये गैर मकबी अदद है, ये किसी का मकब नहीं है। 81 भी जो है वो किसी का मकब नहीं है, तो मैं इसको इस तरह से लिखता हूँ। 24 जो है वो 3 के पहाड़े में आता है, तो मैं उसको लिखता हूँ 3 8 24, 24 को लिखेंगे 3 8 24 और साथ में एक वो 3 है,
जमा इसको भी 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 ज़रब 27 बी कुवत 3, 27 तिहाई कैसी होता है, इसलिए उसको इस तरह से लिखा। अब ये जो है ज़रबी सूरत में लिखने के बाद, अज्जा ज़रबी की सूरत में लिखने के बाद जो है यहाँ पर देखो दोनों तरफ 3 आ रहा है, तो 3 यहाँ पर मुश्तरक निकाल लेता हूँ। कॉस में क्या बचेगा, 8 ए कुवत 3 जमा 27 बी कुवत 3 बचा। अब ये जब ज़रबी सूरत में, अज्जा ज़रबी की सूरत में लिखने के बाद ये 8 और 27 ये कामिल मकबी अदद है। 8 जो है वो 2 का मकब है और 27 जो है वो 3 का मकब है, इसलिए इसको मैं इस तरह से लिखता हूँ 3 ज़रब। अब ये 8 3 का 2 का मकब है, इसलिए उसको इस तरह से लिखेंगे 2 ए कुवत 3 जमा 27 जो है वो 3 का मकब है, इसलिए उसको लिखूंगा 3 बी कुवत 3 ब्रैकेट कंप्लीट। तो हमें सवाल ये दिया था, लेकिन इसके अज्जा ज़रबी ना मालूम करते हम लोग इसके अज्जा ज़रबी मालूम करेंगे, क्योंकि ये उसकी मसावी कीमत है। तो लिखते हैं ज़ाब्ता। पहले ज़ाब्ता मैं लिखूंगा ए कुवत 3 जमा बी कुवत 3 बराबर होता है फर्स्ट ब्रैकेट में ए जमा बी, सेकंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस तरह से ज़ाब्ते के नीचे जो है हमारा सवाल लिखेंगे, तो ये ना लिखते हुए ये लिखेंगे हम लोग 3 रहेगा ब्रैकेट के बाहर, ब्रैकेट में रहेगा 2 ए कुवत 3 जमा 3 बी कुवत 3 बराबर 3 है यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर, तो 3 तो रहेगा ही, करली ब्रैकेट लिखता हूँ। अब यहाँ पर ज़ाब्ते में ए है, सवाल में 2 ए है, तो ए की जगह हमको 2a रखना है सिर्फ, और बी की जगह 3b रखना है। तो जैसे कि वैसे रहेगा, a जमा b है तो हम लोग ये दोनों की जमा करेंगे 2a प्लस 3b ज़रब दूसरे ब्रैकेट में a कुवत 2 है, तो a की जगह 2a रख रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पर लिखूंगा मैं 2a स्क्वायर माइनस a और b का ज़रब यानी इन दोनों का ज़रब, तो लिखूंगा 2a ज़रब 3b जमा b कुवत 2 है, तो b की जगह हम लोग 3b रख रहे हैं, तो 3b कॉस कुवत 2 हो जाएगा ब्रैकेट कंप्लीट इस तरह से बराबर। अब ये 3 आ गया बाहर, करली ब्रैकेट 2a जमा 3b जैसे कि वैसे रहेगा, जमा नहीं होंगी क्योंकि अलग अलग जो है मुतगय्यर है। ये ब्रैकेट में, इस ब्रैकेट में 2 का मुरब्बा 4 आ गया, ए स्क्वायर नफी, इन दोनों का ज़रब करेंगे तो 2 तिया 6 आ गया, ए बी है साथ में जमा 3 का मुरब्बा 9 आ गया, 9b स्क्वायर। ये हो गया, करली ब्रैकेट हटा देते हैं, ये हो गया हमारे इसके अज्जा ज़रबी। इसलिए अब ये ना लिखते हैं हम लोग, ये लिखेंगे। हमारा सवाल ये था 24 ए कुवत 3 जमा 81 बी कुवत 3 के अज्जा ज़रबी क्या मालूम किया हमने, 3 ज़रब 2a जमा 3b ज़रब 4a कुवत 2 नफी 6ab प्लस 9b स्क्वायर। इस तरह से अगर आपको ज़ाब्ता याद है तो आप लोग जो है किसी भी इबारत की अज्जा ज़रबी मालूम कर सकते हैं। सवाल नंबर 6 है y कुवत 3 जमा 1/8 y कुवत 3। बच्चों यहाँ पर जो है 2 आदाद हैं 1 और 8। हमको मालूम है कि 1 का मकब जो है वो 1 ही होता है और 2 का मकब जो होता है वो 8 होता है, इसलिए हम 1 की जगह जो है 1 ही लिखेंगे और 8 की जगह जो है वो 2 लिखेंगे। तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ y कुवत 3 जमा 1/8 को मैं लिखूंगा 1/2y कॉस कुवत 3। इस तरह से उसको लिखना है 1/2y कॉस कुवत 3। अब इसके हमें अज्जा ज़रबी मालूम करना है, तो ज़ाब्ता हमको याद है a कुवत 3 जमा b कुवत 3 बराबर फर्स्ट ब्रैकेट में आएगा a जमा b ज़रब सेकंड ब्रैकेट में आएगा a कुवत 2 नफी ab जमा b कुवत। इसी के नीचे बिल्कुल सवाल लिखना है, तो ये ना लिखते हैं हम लोग ये लिखेंगे क्योंकि उसकी हम कीमत इबारत है। ये हो जाएगा y कुवत 3 जमा 1/2y कॉस कुवत 3। अब मुआजना कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। जहां भी a है उसकी जगह हम लोग लिखेंगे y, जहां भी b है उसकी जगह लिखेंगे हम लोग 1/2y। अब यहाँ लिखता हूं मैं, पहले ब्रैकेट में a जमा b है तो a की जगह y आ जाएगा, b की जगह 1/2y आ जाएगा कॉस कंप्लीट। फिर उसके बाद दूसरे ब्रैकेट में a कुवत 2 है तो a कुवत 2 यानी y कुवत 2 आ जाएगा, नफी a यानी y आ गया, ज़रब b यानी 1/2y आ गया, जमा b कुवत 2 यानी 1/2y कॉस कुवत 2। हल करते हैं,
ये तो दोनों की जमा नहीं होगी, एक वाई जमा 1/2y जैसे कि वैसे रहेगा। यहाँ पर y कुवत 2 जैसे कि वैसे आ गया नफी। अब ये y शुमार कुनिंदा में भी है, नसब नुमा में भी है, तो y से ये y कट गया, क्या बचा नफी 1/2 बचा, जमा इसका मुरब्बा करते हैं, 1 का मुरब्बा 1 ही होगा, 2 का मुरब्बा 4 और y का मुरब्बा y कुवत 2 ब्रैकेट कंप्लीट। इधर क्या था हमारा, इधर हमारा वही सवाल है y कुवत 3 जमा 1/8y कुवत 3, ये हो गया इसके अज्जा ज़रबी। बढ़ते हैं सवाल नंबर 7 की तरफ। सवाल नंबर 7 है 1 कुवत 3 जमा 8/1 कुवत 3। बच्चों इसके पहले वाले सवाल में मैंने बताया कि 8 जो है वो किसका मकब है, 8 जो है वो 2 का मकब है, 2 कुवत 3 बराबर 8 होता है, इसलिए हम 8 को जो है 2 कुवत 3 लिख सकते हैं। तो ये इस तरह से हो जाएगा 1 कुवत 3 जमा 8 को हमने अगर इस तरह से लिखा 2 कुवत 3/1 कुवत 3 इस तरह से, तो हमारा सवाल क्या बन जाएगा 1 कुवत 3 जमा इनकी जो है मुश्तरिक कुवत ले लेते हैं हम लोग 2/1 cos कुवत 3, इसके हमें जो है अज्जा ज़रबी मालूम करना है। तो बिल्कुल ज़ाब्ता लिखते हैं, पहले ज़ाब्ता है हमारे पास 1 कुवत 3 जमा b कुवत 3 बराबर पहले कॉस में दोनों की जमा ज़रब दूसरे कॉस में a कुवत 2 नफी a ज़रब b जमा b कुवत 2। ज़ाब्ते के नीचे बिल्कुल हमारा सवाल लिखते हैं, तो सवाल ये ना लिखते हुए हम लोग ये लिखेंगे 1 कुवत 3 जमा 2/a cos कुवत 3 बराबर a की जगह a ही रखना है, b की जगह लेकिन 2/a रखना है, a जगह आ गया, b की जगह लिखना है 2/a दूसरे ब्रैकेट में a कुवत 2 वही रहेगा क्योंकि a की जगह a ही है, नफी a ज़रब b की जगह क्या लिखेंगे 2/a जमा b कुवत 2 बोल रहा है यानी 2/a cos कुवत 2 ब्रैकेट कंप्लीट। इसलिए क्या है 1 कुवत 3 जमा 8/1 कुवत 3 की अज्जा ज़रबी ये है a जमा 2/a दूसरे ब्रैकेट में a कुवत 2 आ गया ये, फिर उसके बाद ये a से a कट गया, क्या बचा -2 जमा 2 का मुरब्बा 4 आ गया, a का मुरब्बा 1 कुवत 2 आ गया, ये हो गए मतलूबा अज्जा ज़रबी। सवाल नंबर 8 है 1 जमा q कुवत 3/125। अब यहाँ पर बच्चों आपको जो है इसकी कुवत 3 दिखाई दे रही है, बाकी यहाँ तो कुछ है नहीं, तो इससे जो है हमको पता चलता है कि एक जो है वो एक का ही मकब है, यानी एक जो होता है एक का मकब एक ही होता है, और 125 किसका मकब है ये आपको याद है, 125 जो है वो 5 का मकब है इस तरह से। तो ये जो सवाल है हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं, एक यानी 1 कुवत 3 लिख सकते हैं उसको, जमा q कुवत 3 है बटे 125 है, तो 125 को क्या लिखेंगे हम लोग 5 कुवत 3। तो इस तरह से हमारा ये जो सवाल है वो इस तरह से बन जाएगा 1 कुवत 3 जमा, अब ये q की भी कुवत 3 है 5 की भी कुवत 3 है, तो हम उनकी कुवत को मुश्तरिक निकाल लेते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं, तो हो जाएगा q/5 cos कुवत 3, ये हो गया इस तरह से। अब इसके अज्जा ज़रबी हमको मालूम करना है, तो हम लोग पहले ज़ाब्ता लिखेंगे 1 कुवत 3 जमा b कुवत 3 बराबर पहले कॉस में दोनों की जमा ज़रब दूसरे कॉस में आएगा a कुवत 2 नफी ab जमा b कुवत 2, इस तरह से। ज़ाब्ते के नीचे बिल्कुल सवाल लिखते हैं हम लोग, सवाल है हमारा 1 कुवत 3 जमा q/5 कुवत 3, मुआजना करना है, तो ज़ाब्ते में a है लेकिन सवाल में क्या है 1 है, तो a की जगह 1 रखेंगे और b की जगह q/5 रखेंगे। शुरू करते हैं, पहले कॉस में दोनों की जमा, तो इन दोनों की जमा 1 जमा q/5 ज़रब दूसरे कॉस में क्या होगा a कुवत 2 यानी 1 का मुरब्बा नफी a ज़रब b यानी दोनों का ज़रब 1 ज़रब q/5 जमा b कुवत 2 यानी q/5 का मुरब्बा। इसलिए यानी ये सवाल यानी यही हमारा, इसलिए हम लोग लिखेंगे 1 जमा q कुवत 3/125 के अज्जा ज़रबी क्या होंगे 1 जमा q/5
ज़रब दूसरे ब्रैकेट में 1 का मुरब्बा 1 ही होता है, नफी क्यू वंजा क्यू ही होगा बटे 5 जमा क्यू का मुरब्बा क्यू को 2 5 का मुरब्बा 25। इस तरह से जो है ये हमारे अज्जा ज़रबी हासिल हो गए। बच्चों यहाँ पर जो है मश्क नंबर 6.2 खत्म होती है। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले वीडियो में मश्क नंबर 6.3 के साथ।